मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। मिस्टर छाबरिया ने तो इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि ये केस वो ही जीतेंगे। आरती जी, उनके कहने से क्या होता है? देखिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप ही ने कहा है ना कि अच्छे इंसान पर हमेशा ईश्वर का हाथ होता है। और देखिएगा, अंश हमारे पास ही रहेगा। कोई अंश को हमसे जुदा नहीं कर पाएगा। अब एक काम करिए, एक स्माइल तो बनती है। बस आपकी ये मुस्कुराहट मेरी ताकत है आरती जी। चलिए आरती जी, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। बच्चे आते ही होंगे और उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है। आइए। सॉरी सिंधिया साहब, रकम बड़ी थी इसलिए तकलीफ दी, वरना घर भिजवा देता। नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये आपका चेक। थैंक यू। ये लीजिए, पूरे 20 लाख रुपए। ठीक है। और सर बस इस स्लिप पे और साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम एनी टाइम सर। सिंधिया साहब अपना फोन भूल गए। लगता है मोबाइल मैनेजर के केबिन में ही छूट गया और प्रशांत का फोन भी आने वाला है। आरती जी की ये बात तो बिल्कुल सही है कि शहर के सबसे महंगे वकील को हायर करने के लिए प्रशांत के पास इतने पैसे कहां से आए? सिंधिया साहब चले गए क्या? वो तो बहुत देर पहले ही चले गए। चले गए? जी सर। यश जी, हाय, कैसे हैं? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। सूरज प्रताप जी अपना मोबाइल गलती से मेरे टेबल पर भूल गए थे। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा यश जी, वैसे घर पर सब ठीक तो है? जी हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि सिंधिया साहब ने अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। वैसे तो ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन पुरानी जान पहचान की वजह से मैंने पूछा। जी हाँ, सब ठीक है। आप तो जानते हैं कि बिजनेस में कैश की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, थैंक्स। प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू। बाय। फौजी को अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं मां के घुटनों में फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ड्राइवर गाड़ी रखो। जी सर। गाड़ी वापस बैंक ले चलो। घर जाकर सबसे पहले मैं मां से मिलता हूं।
वो खुद अपनी तकलीफ तो मुझे बताएंगी नहीं, ये सोचकर कि मैं परेशान हो जाऊंगा। प्रशांत का कॉल। बाबूजी के फोन पे। बाबूजी से क्या बात करनी होगी प्रशांत को? ये मैसेज बाबूजी के सेल पर आया। पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं प्रशांत बाबूजी को किसी बात को लेकर परेशान कर रहा है? मिस्टर छाबरिया से बात हो गई है, जैसे आपने कहा था। वो केस लेने के लिए राजी हो गए। आप बताइए कैश कब मिलेगा मुझे? अपनी फीस एडवांस में चाहते हैं वो। इसका मतलब प्रशांत की मदद बाबूजी कर रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्यों बाबूजी? मैं मानता हूं कि आरती जी से गलती हुई, आप सबका दिल दुखाया, इसीलिए आपकी दी हुई सजा हम दोनों ने ईमानदारी से निभाई और निभाते रहेंगे बाबूजी, क्योंकि यह हमारा प्रायश्चित है। आपका नाराज होना, आपका सजा देना बिल्कुल सही है बाबूजी। लेकिन बाबूजी, आपने गलत किया। आप प्रशांत का साथ दे रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं आप अपने बेटे के साथ बाबूजी। आप उस इंसान का साथ दे रहे हैं जो गलत है, ये जानते हुए भी कि वो हमारे अंश को हमसे दूर कर लेगा। क्यों बाबूजी? आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। जब आरती ये दुख सहेगी तब पता चलेगा उसे ये औलाद से दूर रहना माँ बाप के लिए कितना दुखदाई होता है। अपने बेटे की याद में रोती हुई एक माँ को वादा देकर आया हूं मैं, उसे उसका बेटा वापस ला कर दूंगा। साम दाम दंड भेद, चाहे किसी का भी सहारा क्यों न लेना पड़े। और इसमें बुरा भी क्या है यश? तुम भी तो अपने बेटे अंश को अपने पास रखने के लिए जी जान लगा रहे हो। मैं भी अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक गलत आदमी का साथ लेकर ही मुझे अपना बेटा वापस मिलता है तो यही सही। तुम्हारी और मेरी लड़ाई एक ही है यश, और मकसद भी एक ही है।
अपने बेटे को पाने का। फिर इस धर्म युद्ध में मैं गलत और तुम सही, ऐसा कैसे हो सकता है?